नमस्कार दोस्तों। देखिए, 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक है। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे करवा दी है ये कंप्लीट बुक। आप थ्योरी बेस्ड क्लासेज भी देखना चाहते हैं तो थ्योरी बेस्ड क्लासेज भी आपको मिल जाएंगी। तो आप सभी दोस्त जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से किसके शासनकाल तक भारत कला, साहित्य, शिक्षा और विज्ञान में पूरे विश्व में आगे था? ऑलराइट। देखिए दोस्तों, ये टाइम पीरियड था हर्ष के शासनकाल तक। हर्ष का जो राज्य हुआ करता था ना, कश्मीर को छोड़कर के उत्तर भारत तक सीमित था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, ये वाला जो क्षेत्र था ना, ये था इसका। ये हर्ष का शासन हुआ करता था इस क्षेत्र के ऊपर। देखो, हर्ष की जो सेना थी ना, उसको एक नाम से जाना जाता था और वो नाम था चतुरंगिणी। हर्ष की सेना को क्या कहा जाता था? चतुरंगिणी कहा जाता था, जिसके अंदर पैदल लोग थे, घुड़सवार थे, रथ थे, हाथी थे। ऐसा कहा जाता है कि हर्ष के पास में है ना, 1 लाख घोड़े थे, 60,000 हाथी थे। यार कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट था भाई साहब पॉसिबल। ओके, क्योंकि इसने सभी सामंतों का सहयोग प्राप्त किया था और उन सभी के मिलाकर के ये इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अगर हम मौर्य की बात करें, मौर्य साम्राज्य के अंदर, तो मौर्यों के पास में जो ऐसी चीजें थी ना, जिनके अंदर 30,000 तो घोड़े थे मौर्यों के पास में और 9,000 हाथी थे। लेकिन इसका देखो आप, आनंद मंदिर कहाँ स्थित है बताओ? आनंद मंदिर ये दिख रहा है ना आपको, ये आनंद मंदिर ही है। तो दोस्तों, आनंद मंदिर जो है ना, ये बर्मा के अंदर स्थित है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो देखो, तीसरा प्रश्न है ना अपना, ये है बोरोबुदर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ, बोरोबुदर का मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए दोस्तों, ये स्थित है जावा के अंदर। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। हाँ। देखो, एक बौद्ध विहार था और ये आज भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। यहाँ पर लगभग 500 से भी ज्यादा, 504 हैं बुद्ध की प्रतिमाएं। आज भी आपको 504 बुद्ध की चौथे नंबर का प्रश्न है, कंबुज का वर्तमान नाम क्या है बताइए? कंबुज का वर्तमान नाम चंपा है, कंबोडिया है, वियतनाम है या म्यांमार है? तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंबोज प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद थे ना, उनमें से ही एक था। इसका उल्लेख पाणिनि ने भी अष्टाध्यायी के अंदर किया है। काफी शक्तिशाली जनपद भी हुआ करता था ये अपने टाइम पीरियड का। नंबर का जावा, सुमात्रा और बोर्नियो आदि द्वीप समूह को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? विदेशिया, चंपा, हिंद, चीन और सुमात्रा। क्या उत्तर होगा इसमें? ठीक है। देखो दोस्तों, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो, इन द्वीपों को हिंदेशिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें है ना, पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, किस पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप से अलग एक विभांतर भारत का आविर्भाव हुआ? बताइए। हाँ जी। तो दोस्तों, ये था अग्नि पुराण। बी ऑप्शन होगा इसमें। देखो, अग्नि पुराण के अंदर है ना, 3 देवों की पूजा का वर्णन मिलता है। एक तो ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव। ऐसे त्रिदेव तो ये मेन हो गए, और एक सूर्य की पूजा का भी उल्लेख मिलता है इसमें। लेखक वेद व्यास है इसका। संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद चीन के अधिकांश भागों में आज भी संस्कृत से निकली हुई कौन सी भाषा दैनिक प्रयोग में आती है? बताइए। प्राकृत है, अवधी है, पाली है, फारसी है? देखिए दोस्तों, उस भाषा का नाम है पाली। तीसरा ऑप्शन है, किस शासक ने कंबोज में 100 आश्रम स्थापित किए थे? कौन सा शासक था वो जिसने कंबोज के अंदर 100 आश्रमों की स्थापना करी थी? उसका नाम था दोस्तों यशोवर्मन। तीसरा ऑप्शन होगा हमारा इसका राइट आंसर। कन्नौज उसकी राजधानी हुआ करता था। किसकी? यशोवर्मन की। वर्मा और शाम में कौन सा धर्म प्रचलित था?
देखो भैया यहाँ पे आंसर आएगा बौद्ध धर्म। पहला नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के स्थायी प्रचारक के रूप में नियुक्त किया था? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? अशोक हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न देखिए, जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाटक है जो क्या कहलाता है? वयंग, मुर्गों की लड़ाई, जुआ, उपरोक्त सभी। यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर होगा वयंग, पहला ऑप्शन। कंबुज के कौन से शासक ने 336 छंदों की 4 अभिलेखों की रचना करी? देखो यहाँ पर आंसर आएगा यशोवर्मन, पहला ऑप्शन। बोरोबुदुर की बुद्ध की मूर्ति कहाँ स्थित है? थाईलैंड, जावा, म्यांमार, वियतनाम। तो गाइस इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन, बिहार और बरोबुदुर। इंडोनेशिया के मध्य में जावा प्रांत के अंदर है ये महायान बौद्ध विहार ही है, आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है ये। ड्यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किया था किसके ऊपर? ड्यूरोसाइल ने विशेष अध्ययन किया था दोस्तों आनंद मंदिर का, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से किसके अनुसार दीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ? अग्नि पुराण, शिव पुराण, रामायण, महाभारत। इसमें ना पहला ऑप्शन हो जाएगा का हिंद चीन के अधिकांश भागों में आज भी बोली जाती है। कौन सी बोली बताइए? वही है दोस्तों, पाली भाषा होगा इसमें राइट आंसर, डी ऑप्शन। प्रश्न देखिए, कौन सा विद्वान 693 ईस्वी में, सोल्व कर लेना भाई इसको, चोलों के, ठीक है ना, राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ में नालंदा से चीन गया था, तो उसका नाम था बौद्ध रुचि, बी ऑप्शन। अगला देखिए, अब आपको कुछ वन लाइनर करवाए जाते हैं ये जो टॉपिक है ना इससे संबंधित। प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था, क्यों कहलाता था? क्योंकि प्राचीन काल में भारत साहित्य, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे था। विश्व प्राचीन भारत में शिक्षा के बड़े केंद्रों के नाम अगर आपसे पूछा जाए, शिक्षा के बड़े केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमाशिला और गया। उन चीनी यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने प्राचीन भारत की यात्रा करी, क्या क्या नाम है उनका? फायन, हेनसोंग और इत्सिंग। हेनसोंग कर लीजिए इसको, ठीक है। प्राचीन भारत से कौन सी वस्तुएं विदेशों को निर्यात की जाती थी, बताओ? कौन कौन सी करी जाती थी? मलमल, छीट, रेशम, जरी के वस्त्र, नील, गरम मसाले और लोहे इस्पात की वस्तुएं, ये सब भारी मात्रा में विदेशों को निर्यात की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विदेशों में भारतीय वस्तुओं का व्यापार कहाँ से कहाँ तक होता था, बताइए? तो दोस्तों ये होता था विदेशों में भारतीय वस्तुओं का व्यापार है ना, जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश है, पश्चिम है, मध्य एशिया है, इनके आगे तक हुआ करता था ये। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलेगा? मिलता है कि जम्बूद्वीप से अलग द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ, कहाँ मिलता है? इस बात का उल्लेख मिलता है दोस्तों अग्नि पुराण के अंदर। एक्सप्रेशन देखिए, इंडोनेशिया का क्या अर्थ है? इंडोनेशिया का दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अर्थ, तो गाइस यहाँ पे आंसर होगा भारतीय द्वीप, इंडोनेशिया का अर्थ होता है। चंपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? चंपा के अंदर मिले 100 से भी ज्यादा संस्कृत के अभिलेख। इस स्थान पर मिले संस्कृत के अभिलेख साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि के थे। कौन सा स्थान था? कंबुज के अंदर मिले हुए जो अभिलेख थे ना वो वाले हो जाए। देखिए, किन भारतीय रचनाओं का जावी भाषा के गद्य में अनुवाद किया गया? कौन सी भारतीय रचनाएं थी वो? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा रामायण और महाभारत, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। भारत एवं चीन के संबंधों का लंबा इतिहास कब से प्रारंभ होता है, बताओ? तो गाइज ये इतिहास प्रारंभ होता है दूसरी सदी के पूर्व से। नियति लामा धर्म की नींव किसने रखी थी, बताइए? दोस्तों नियति लामा धर्म की नींव रखी गई थी तिब्बती लामा धर्म को नव शांति रक्षित और परम संभव नामक विद्वानों ने रखी थी। इन विद्वानों के आपको ध्यान नाम रखने हो तो ठीक है। बर्मा और शाम का मुख्य धर्म क्या था? बर्मा और शाम का मुख्य धर्म था बौद्ध धर्म। जावा के प्रसिद्ध मंदिर बोरोबुदुर के बाद किस अन्य प्रसिद्ध मंदिर का स्थान आता है?
तो उस मंदिर का नाम है दोस्तों ला जंग रंग का मंदिर। वर्मा में सर्वोत्तम मंदिर का नाम बताइए क्या है? वर्मा में सर्वोत्तम मंदिर का नाम है आनंद मंदिर। जिन वास्तुकारों ने आनंद मंदिर का नियोजन व निर्माण किया वे निसंदेह भारतीय थे। ये कथन किसका है? प्रसिद्ध विद्वान ड्यूरोसाइल का है। आनंद मंदिर में पत्थरों पर मूर्तियों की संख्या कितनी थी? पत्थरों पर जो निर्मित मूर्तियां थी पत्थरों से, उनकी संख्या थी दोस्तों 8।